आज है 7 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 16 शक्तिपीठ स्थलों पर शक्ति महोत्सव करवाएगी योगी सरकार। योगी सरकार प्रदेश के 16 शक्तिपीठों पर सप्तमी अष्टमी तिथि को शक्ति महोत्सव कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संस्कृति विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली। मिशन 5.0 के मंशानुरूप महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन से जोड़ते हुए इस आयोजन में महिला कलाकारों को वरीयता दी जाएगी। महोत्सव के तहत 9 देवियों पर आधारित झांकीमय प्रस्तुतियां भी होंगी। मेरठ में तैयार हो गया रैपिड रेल का कॉरिडोर। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का मेरठ में कॉरिडोर तैयार हो गया है। मोदीपुरम में करीब 350 मीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर अब स्लैब रखे जाने के साथ पूर्ण हो गया। अब एनसीआरटीसी की ओर से मेरठ में दक्षिण से मोदीपुरम स्टेशन के बीच फाइनल टच देने का काम शुरू कर दिया गया। यूपी के शहर में 2 महीने नहीं होगी मास्क के साथ शराब की बिक्री, सीएम योगी का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि जनवरी-फरवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान यहां मांस और मदिरा की बिक्री नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने तेहरा अखाड़ों, खाक चौक, दंडीबाड़ा और आचार्यबाड़ा के प्रतिनिधियों के साथ महाकुंभ को लेकर एक बैठक के दौरान ये बात कही। प्रयागराज में जनवरी-फरवरी में महाकुंभ लगने जा रहा है। पहला शाही स्नान 14 जनवरी, मकर संक्रांति और अंतिम 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। सीएम योगी ने महाकुंभ के लोगों का किया अनावरण, साधु संतों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ 25 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम वीआईपी घाट से स्पेशल बोट से संगम के लिए निकले। उनके साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान और नंद गोपाल गुप्ता नंदी मौजूद रहे। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने भी मिल्कीपुर सीट पर ठोका दावा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट कांग्रेस और सपा के बीच विवाद का विषय बन सकती है। ये सीट अवधेश प्रसाद के सांसद हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। इस सीट पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। सपा यहां अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देने की बात कह चुकी है। इधर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने भी दावा कर दिया है। यूपी के इस एक्सप्रेसवे पर बस रहा हाईटेक शहर, नोएडा और आगरा पर कम होगा बोझ। यूपी में एक नया शहर बसने जा रहा है। ये शहर आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक न्यू आगरा अर्बन सेंटर के नाम से जाना जाने वाला ये शहर 10,500 हेक्टेयर में निर्मित किया जाएगा और ये आकार में नोएडा का आधा होगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सलाहकारों को आमंत्रित किया है। एक दूसरे से जोड़े जाएंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा व ईडा, बनेगा देश का विकसित क्षेत्र। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना तीनों क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते हुए कनेक्टिविटी को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका प्रावधान ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान 2041 में किया गया। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनने को अग्रसर है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने यहां नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 की समीक्षा की। वायु प्रदूषण होगा कम, नोएडा प्राधिकरण ने बनाया मास्टर प्लान। नोएडा प्राधिकरण शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इस क्रम में सेक्टर 6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में एक कंपनी की ओर से 10,000 लीटर क्षमता वाले स्प्रिंकलर टैंक का डेमो दिया गया। इस टैंक से 8 घंटे तक लगातार छिड़काव किया जा सकेगा। सोलर प्लांट लगवाना हुआ आसान, सब्सिडी दे रही सरकार। महंगी बिजली और बढ़ती खपत के बीच सौर ऊर्जा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च होने के बाद रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाना आसान हो गया। सरकार अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। नतीजतन पिछले 4 माह में 7,000 उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगवाने के लिए बिजली का लोड बढ़वा दिया। अधिकांश लोगों ने 1-2 किलोवाट विद्युत लोड से 3 किलोवाट लोड तक बढ़वा दिया है। एक्वा मेट्रो ने मारी बाजी, अब नमो भारत की तैयारी, सितंबर में बना रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के नोएडा से मेरठ जाना आसान होने वाला है। वहीं नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई। कुछ साल पहले तक यात्रियों की कम संख्या को लेकर परेशान नोएडा मेट्रो में जहां यात्रियों की संख्या बढ़ी, वहीं अगले साल तक उनकी मेरठ यात्रा में आसानी होने जा रही है। दरअसल नमो भारत का ट्रायल नोएडा के एंट्री पॉइंट तक शुरू हो गया। अब मनरेगा में नहीं चलेगी धांधलीबाजी, मजदूरों के लिए बनाए गए इस खास नियम से रुकेगी मिली भगत।
मनरेगा में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मजदूरों की हाजिरी के तंत्र में व्यापक बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से मंजूर चेहरे के जरिए हाजिरी लगाने की व्यवस्था जल्द शुरू होने वाली है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत होने वाले कार्य में पंचायत स्तर पर कई प्रकार की धांधलियां सामने आ रही थीं। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, सीओडी क्रॉसिंग पर बनेगा आरओबी। सेतु निगम ने भेजा प्रस्ताव, जाम से मिलेगी मुक्ति। जीटी रोड पर सीओडी क्रॉसिंग पर हर दिन शाम को लंबा जाम लगता है। इस असर जीटी रोड पर भी पड़ता है। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सेतु निगम सीओडी क्रॉसिंग पर आरओबी बनाने का दोबारा प्रस्ताव तैयार किया। लगभग 150 करोड़ रुपए में 2 लेन का आरओबी का प्रस्ताव कार्य योजना में शामिल करने के लिए भेजा गया है। पीसीएस प्री एग्जाम 2024 की उल्टी गिनती शुरू। यूपी के 75 जिलों में होगी परीक्षा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण के कड़े मानकों के कारण केंद्रों की कमी से जूझ रहा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा इस बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में करा सकता है। आयोग के कैलेंडर पर परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, पर 2 दिन 26 और 27 अक्टूबर को कराने का विकल्प भी तैयार किया गया है। 2 दिवसीय परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पर अभ्यर्थी विरोध जता रहे हैं। ईडा प्लॉट योजना 2024 का ड्रॉ अक्टूबर में इस तारीख को होगा। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 361 आवासीय प्लॉट की योजना 5 जुलाई को निकाली थी। इस यमुना प्राधिकरण की आवासीय प्लॉट योजना में 2 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने वाले आवेदकों की सूची 3 अक्टूबर को यमुना प्राधिकरण ने पोर्टल पर जारी कर दी है। यूपी के 6 मेडिकल कॉलेजेस को जल्द मिलेंगे स्थायी प्राचार्य, चयन को हुई बैठक। उत्तर प्रदेश के 6 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों को जल्द नए स्थायी प्रधानाचार्य मिल जाएंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय चयन समिति में हुई बैठक में इसे लेकर निर्णय लिया गया। 9 मेडिकल कॉलेजेस में स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति को लेकर चयन समिति की बैठक बुलाई गई थी। यूपी में 2.5 लाख विधवाओं के पति ले रहे सरकारी राशन, फैमिली आईडी डेटाबेस से चौंकाने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक ऐसे राशन कार्ड हैं जिन पर निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत विधवा पेंशन ले रही महिलाओं के पतियों के नाम दर्ज हैं। शासन स्तर पर फैमिली आईडी का विभिन्न विभागों के डेटाबेस से आपस में मैच कराने पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इससे कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसका जिक्र करते हुए श्रमायुक्त ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को पत्र भेजा है। अयोध्या पहुंची मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा निभाएंगी देवी सीता का किरदार। अयोध्या में फिल्मी सितारों की रामलीला के तीसरे दिन भगवान राम के वनगमन का मंचन किया गया। रामलीला का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। इसके पहले देवी सीता की भूमिका का निर्वाह करने के लिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा शनिवार को अयोध्या पहुंची। उन्होंने सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि में जाकर रामलला के चरणों में माथा टेका और अभिनय की दुनिया में अपना करियर को ऊंचाई पर पहुंचाने में मदद के लिए प्रार्थना की। यूपी में पराली जलाने की घटनाएं थमी, पंजाब हरियाणा में बढ़ी, लोग हुए जागरूक। पराली जलाने की घटनाओं पर उत्तर प्रदेश में अंकुश लगाया जा रहा है। अफसरों की रात दिन की भागदौड़ से प्रदेश में अभी कुल 22 मामले पराली और कृषि अवशेष जलाने के सामने आए। सैटेलाइट से खेतों में पराली व कूड़ा जलाने वाले किसानों पर अफसरों की नजर है। यूपी में मात्र 8 जिले ऐसे हैं जिन्होंने पराली जलाई। 4 अक्टूबर तक की रिपोर्ट केंद्र ने जारी की। सबसे ज्यादा पराली पंजाब व हरियाणा में जलाई गई। महाकुंभ 25 के लिए पुलिस वालों की छुट्टी पर रोक। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिसकर्मियों के सभी तरह के अवकाश पर रोक लगा दी। केवल विशेष परिस्थितियों में ही उच्चाधिकारियों के स्तर से अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ये रोक 8 अक्टूबर से 8 नवंबर 2024 लागू रहेगी। ये फैसला आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा को देखते हुए लिया गया। डीजीपी ने इस संबंध में आदेश जारी किया। ये आदेश सभी डीजी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर, जिलों के एसपी व एसपी रेलवेज को भेजा गया है। एक राज्य के चुनाव परिणाम को दूसरे चुनाव का जनमत संग्रह नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि एक राज्य के चुनाव परिणाम को दूसरे चुनावों का जनमत संग्रह नहीं कहा जा सकता। पार्टी के सदस्यता अभियान में भाग लेने यहां पहुंचे नकवी ने कहा कि भाजपा ने लगातार 3 लोकसभा और कई विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारे लिए हर चुनाव का नतीजा कुछ सीख देने वाला होता है, जिसके साथ हम सफलता पाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं।
यूपी में बदला मौसम का मिजाज, लखनऊ में झमाझम बारिश। कई राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन कई जगह भी झमाझम बारिश हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में रविवार को अचानक मौसम बदला और राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में तेज धूप खिली हुई थी, लेकिन रविवार दोपहर अचानक मौसम में बदलाव आया और काफी देर तक भारी बारिश हुई। मायावती को उपचुनाव से पहले झटका, अलीगढ़ में बसपा प्रत्याशी रही चारुकेन कांग्रेस में शामिल। यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को बड़ा झटका लगा। अलीगढ़ से बसपा की प्रत्याशी रही डॉक्टर चारुकेन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने चारुकेन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। चारुकेन 2022 में अलीगढ़ की खैर सीट से बसपा की प्रत्याशी थी और यहां उप विजेता रही थी। अमृतकाल में सहभागिता। यूपी के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण खैर में आयोजित अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक राष्ट्र के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस अमृतकाल में हम सभी की सहभागिता सुनिश्चित करना है। अमृतकाल में आत्मनिर्भरता और जन सहभागिता के पहियों पर देश विकास की यात्रा कर रहा है। 3,209 दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को राहत। हाईकोर्ट के आदेश पर 18,000 प्रतिमाह वेतन की गाइडलाइन जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन कर्मियों को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने वन विभाग से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन मामले में कमेटी गठन की जानकारी नहीं देने पर प्रमुख सचिव वन से 3 सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। क्यों न 7 दिसंबर 2023 के आदेश का पालन न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने वन विभाग गोरखपुर में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव को सुनकर दिया। सरकार लाठी बजाएगी तो जाएगी, हरियाणा एग्जिट पोल पर बोले टिकैत, किसानों ने बदला ले लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल से किसान नेता राकेश टिकैत गदगद दिखाई दे रहे हैं। भले ही वोटों की गिनती अभी 8 अक्टूबर को होनी है, लेकिन एग्जिट पोल को टिकैत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी मान लिया। राकेश टिकैत ने भाजपा की संभावित हार को किसानों का बदला करार दिया। टिकैत ने कहा कि सरकार लाठी बजाएगी तो जाएगी। यहाँ के किसानों ने भाजपा को हराकर बदला ले लिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।